ठीक है, हो गया दानिश? क्वेश्चन तो आ जाते आप लोग कहाँ पहुंचे इस क्वेश्चन में अभी तक? सर। ये वो आ गया है, क्या नाम है इसका, CGT। टैक्सेबल गेन आ गया। यस सर। टैक्सेबल गेन कितना आया? 6104। 6104। हाँ सर, लाइबिलिटी आ गई है। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब पता नहीं सही है गलत है। लेकिन सर 6104 नहीं है। एक ट्रिक है इस क्वेश्चन में, सही है वैसे माशाल्लाह। सर चार्जेबल गेन्स टैक्सेबल कितना है? हाँ, टोटल चार्जेबल गेन्स कितने हैं इसके जो टैक्सेबल? 34,300। 34। सही है ना, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए मैं कर रहा हूँ, आप करते रहिए। रेजिडेंशियल चार्जेबल गेन आया है हमारे पास। पहली चीज है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। कितना है इस पे चार्जेबल गेन? 16,600। टोटल एक कॉलम में भी हमने लिख दिया। फिर है चार्जेबल गेन हमारे पास, चार्जेबल गेन है हमारे पास नेकलेस। नेकलेस एक चेटल है, मूवेबल एसेट है, इस पे भी लगेगा। फिर है लैंड। लैंड प्रॉपर्टी हर चीज पे होता है। लैंड और नेकलेस जो है वो रेजिडेंशियल कॉलम में नहीं, अदर से कॉलम में आ जाएंगे। कोई लॉस वगैरह है नहीं। टोटल गेन आएगा 16,600। ये आ जाएगा 30,000। और ये टोटल कितना आएगा दानिश? 46,600 सर। गेन के बाद हम लिखते हैं एनुअल एग्जम्पशन AEA। अब टोटल एक कॉलम में तो हम माइनस कर देते हैं 12,300 पूरी की पूरी। टेंशन और से ले लेगी। टैक्सेबल गेन आ जाता है, कितना आ गया? 34,300। लेकिन इसको किस कॉलम से प्रिफर करना है हमने? रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल से। रेजिडेंशियल 12,300 से ज़्यादा है, इसलिए पूरे की पूरी वहीं से एडजस्ट हो गई। हमारे पास टैक्सेबल गेन आ जाएगा 4,300 इसका और 30,000 अदर्स का। यहाँ तक किसी की भी कोई गलती है ज़ैना, दानिश, उबैद तो बताइए। नहीं सर ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बेसिक बैंड लेंगे। बेसिक बैंड जो कि है 37,500 प्लस प्लस, यानी पर्सनल पेंशन और गिफ्टेड अगर होगा तो प्लस प्लस करेंगे, वरना नहीं। इसके बाद हम इसमें देखेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है। ये वो क्वेश्चन है जिसे थोड़ा सा घुमाया गया है, और यहाँ पे कुछ लोग घूमते हैं और कुछ लोग नहीं घूमते। दानिश ने सही किया है, उबैद आपने क्या किया है? सर बस ये फाइनल एक लगा रहा हूँ, रेट अभी करते हैं। यहाँ पे से ये बताओ टोटल टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इनकम 44 गिवन है, क्या ये आपने 44 लेस करनी है या कुछ और नहीं करना? सर, ये एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल नहीं है, इसमें से ये माइनस कर दें। वाह जी उबैद, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम। देखो जी एम्प्लॉयमेंट इनकम जो है ना, एम्प्लॉयमेंट जी इनकम सर। टैक्सेबल इनकम थोड़ी होती है। एम्प्लॉयमेंट इनकम है कितनी?
अच्छा एम्प्लॉयमेंट इनकम 44,000 4,000 44,000 है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इनकम 44,000 है। 4,000 और पर्सनल अलाउंस कितना होता है? 12,000। 12,500 500 तो जब पर्सनल अलाउंस लेस होगा तो पर्सनल अलाउंस लेस होने के बाद आती है टैक्सेबल, यानी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है? 31,500 अरे सर यहाँ पे मैं गलत कर दिया मैंने ये हाँ, ये मुझे पता है। एक बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये गलती होती है क्योंकि वो ध्यान नहीं रखते। क्योंकि मैंने पहले भी लिखा था, वहां पे मैंने क्या लिखा था कि आप यहाँ पे क्या लेंगे, आप यहाँ पे हमेशा टोटल टैक्सेबल टोटल टैक्सेबल इनकम लेंगे। और टैक्सेबल इनकम पर्सनल अलाउंस के बाद आती है। एम्प्लॉयमेंट इनकम हो, ट्रेडिंग इनकम हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, ये सब पर्सनल अलाउंस के पहले की चीजें हैं। पर्सनल अलाउंस माइनस जी करने सर के बाद जो आंसर है वही है हमारे पास टैक्सेबल इनकम। अब एक क्वेश्चन जी है, सर यहाँ पे दो प्लस प्लस भी लिखे हुए होते थे, इन दो प्लस प्लस का क्या मतलब था? सिर्फ गिफ्ट एड और पर्सनल पेंशन ऐड होगी। एक होता है गिफ्टेड, गिफ्टेड है क्वेश्चन में? नहीं सर, गिफ्ट एड तो नहीं है। गिफ्टेड तो नहीं है, लेकिन क्या पर्सनल पेंशन है क्या? यस सर है। और हमें ये भी पता है कि गिफ्टेड हो या पर्सनल पेंशन हो, हम उसको ग्रॉस लेते हैं। देखो ये मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको Yes. याद आ जाए। ग्रॉस पर्सनल पेंशन इसने डायरेक्ट दिया है कि आपने 4,000 कंट्रीब्यूट किया है, बताया है नेट है कि ग्रॉस है? नहीं सर, नहीं पता। नहीं बताया सर ग्रॉस करनी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट ये नेट होती है, हमें इसको ग्रॉस अप करना होता है। करना तो पड़ेगा हमारे पास जो बेसिक बैंड है वो 37,500 नहीं है, 37,500 प्लस 4,000 का 100/80, ये कितना होता है? 5,000 और 5,000 प्लस 37,500 42,500 42,500 मेरे पास बेसिक बैंड अवेलेबल है। और टैक्सेबल इनकम मेरे पास इस क्वेश्चन में जो आई पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद वो है 51,500। ये सॉरी, ये 51,500 नहीं होगी, ये कुछ गलत है। 31,000 कितना? 31,500 31 31,500 सही है। 31,500 टैक्सेबल इनकम आई है, 31,500। तो मेरे पास अनयूज कितना बचा? 11,000 11,000 बचा। अब हम टैक्स लगाएंगे, तो सबसे पहले टैक्स लगता है अदर्स पे। अदर्स बेसिक बैंड में कितनी जगह बाकी है भाई बेसिक बैंड में? 11,000 बाकी। 11,000। अदर्स टोटल कितना अदर्स है हमारे पास? 30,000 अदर्स हमारे पास उबैद, जैना, दानिश 30,000 के हैं। बैंड में जगह सिर्फ 11,000 की है, तो 11,000 पे 10% लग गया। आंसर इज 1100 1100। बेसिक बैंड में अदर्स में आ गया। अब बेस अदर्स का बेसिक के बाद होता है हायर। 30,000 में से 30,000 में अरे से बैंड में लिमिट सर 12,500 की है हाँ, तो बैंड में लिमिट जो है वो 12,500 की है क्यों 42,500 का बैंड था। टोटल टैक्सेबल इनकम जो थी वो 31,500 थी, तो बैंड में जगह कितनी बची? सर बैंड हमारा एक मिनट ना हाँ हाँ देखें। अच्छा सर ठीक है मैंने सही किया नीचे गलत लिखा है ठीक है सही, सॉरी ठीक मेरा है सर सही है ठीक ना, है मेरे तो कैलकुलेशन एरर नहीं है कोई। नहीं सर नहीं ठीक है सर, वो सही है। मैंने कॉपी गलत किया अच्छा, हायर में अब 30,000 टोटल है, 11 जो है वो बेसिक में चली गई, तो हायर में कितनी जाएगी? 19,000 19। और 19 पे कितना परसेंट लग जाएगा? 20% 20%। 3,800 3,800।
ये अदर्स हो गया। अदर्स के बाद आएगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेसिक में तो कोई जगह बाकी ही नहीं है नहीं है। क्योंकि बेसिक तो भर चुका है। जो 4300 है वो डायरेक्ट हायर में जाएगा, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर हायर बैंड में जाए तो उस पर 28% चार्ज होता है, विच इज़ 1204। इसको हम बोलेंगे CGT लायबिलिटी। और CGT लायबिलिटी लिखने के बाद हम क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि कहीं कोई पेमेंट ऑन अकाउंट है। नहीं सर, नहीं है। नहीं है तो यही लायबिलिटी में हम क्वेश्चन को बस कर देंगे। ओके सर। यहाँ तक एनी प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है। जी उबैद, क्लियर है सर। आपको पता चला CGT का एक चैप्टर खत्म हो गया। तो अभी क्या करें सर? CGT का पहला चैप्टर जो है, जिसका नाम कंप्यूटेशन ऑफ गेन्स एंड टैक्स पेबल, चैप्टर 19 है ये आपका। ये इत्तेफाक से आपने ख़त्म कर लिया है, और इतने सुकून से पढ़ा हमने। और ये हमने तकरीबन 1.5 घंटा आई गेस, और इसमें कितने क्वेश्चन मैंने कराए और कुछ आपने भी किए। अगर वो मैं आपको टाइम ना देता तो हम ये आई गेस 8:30 बजे जो है वो क्वेश्चन ख़त्म कर चुके होते कि नहीं। जी सर। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, चैप्टर पूरा हो गया है। ये एक छोटा सा असाइनमेंट ले लो। इसमें जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, पूरा यानी पूरा है, पूरे का मतलब क्या होगा कि सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग की 1% या जो भी उसकी इंसिडेंटल कॉस्ट है वो होगी, फिर कॉस्ट आएगी, फिर उसमें कुछ कैपेक्स होगा। ये सब कुछ करने के बाद गेन लॉस आएगा। दूसरी पेंटिंग है, उसका भी गेन लॉस का फॉर्मेट बनेगा, दोनों का नेट गेन आ जाएगा। पिछले साल का लॉस है तो पहले एनुअल एग्जाम्पशन, फिर पिछले साल का लॉस, और फिर आखिरी में ये फॉर्मेट में चला जाएगा। आप यहाँ देखें, यहाँ कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं दी हुई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होती। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक स्पेलिंग के साथ RES, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो स्पेलिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की है वो लिखा हुआ है, तभी 18 और 20% अप्लाई होगा, वरना हर चीज पे 10 और 20% जिस तरह पड़ा है वो अप्लाई होगा। इस केस में भी देखो हमने थोड़ा सा ट्विस्ट रखा है। आपको ट्रेडिंग इनकम दी है 40,000, तो जो भी बेसिक बैंड है उसमें डायरेक्ट 40,000 माइनस करोगे कि पहले ये 40,000 में पर्सनल अलाउंस माइनस करके इसको टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करोगे? में डालेंगे पहले इसको टैक्सेबल इनकम बनाओ। 12,000 से लिस्ट करके। सही, ठीक है। अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप जो है वो इसको करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका फाइनल आंसर CGT पेएबल आएगा 98,500। इसका फाइनल आंसर CGT पेएबल आएगा 98,500। और ड्यू डेट भी पूछी है, तो ड्यू डेट क्या है? 31 जैन 2022। ड्यू डेट मैंने बता दी आपको। हाफ मार्क तो ऐसे ही मिल गया, 31 जैन 2022 लिखने से हाफ मार्क मिल गया। बाकी जो 1.5 मार्क है उसके लिए आपने पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। 98,500 आंसर आना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। कल सर मिलते जो हैं। एक चीज पूछता हूँ सर मैं, सर जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो वो वाला